आफताब पर नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में कहां तक आगे बढ़ी है जांच, दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी 10 बड़े अपडेट्स। मर्डर किया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक नए बड़े खुलासे के मुताबिक आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा की 3 फोटो को भी जलाया था। आफताब ने बताया कि आफताब ने 23 मई को पूरे घर के एक एक सामान की तलाशी ली थी। सफाई और तलाशी के दौरान आफताब श्रद्धा के घर में मौजूद एक एक सामान को ढूंढकर उसे नष्ट करना चाहता था। आफताब ने पूछताछ में बताया कि उनके बेडरूम में श्रद्धा की 3 बड़ी तस्वीरें थीं, जिसमें 2 श्रद्धा की अकेले फोटो थी और एक में आफताब उस तस्वीर में साथ था। आफताब ने वो तीनों फोटो को आग के हवाले कर दिया। आफताब श्रद्धा से इस कदर नफरत करने लगा था कि न सिर्फ पहले उसने गांजा पीकर मारा, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज से वो पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता था। आफताब ने पूछताछ में बताया कि वो श्रद्धा से जुड़े एक एक सबूत को मिटा देना चाहता था। इसके लिए उसने 23 मई को घर में मौजूद श्रद्धा के सामान को बैग में भरा। पुलिस ने अब आफताब के घर से इस बैग को भी बरामद कर लिया है, जिसमें श्रद्धा के कपड़े और जूते मिले हैं। आफताब इससे पहले ये भी खुलासा कर चुका है कि वो गांजा पीने का शौकीन था और उसके गांजा पीने की आदत से श्रद्धा परेशान रहती थी। श्रद्धा हमेशा इसका विरोध किया करती थी और उसको गांजा पीना छोड़ने के लिए कहा करती थी, जिस बात पर दोनों अक्सर झगड़ा करते थे। जिस रात 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, उस रात भी आफताब गांजे के नशे में था। श्रद्धा के टुकड़ों की तलाश में दिन रात लगी पुलिस के हाथ अब भी उसकी पूरी हड्डियां नहीं लगी हैं। इसी में दिल्ली पुलिस को आज जंगल में बॉडी पार्ट्स के कई हिस्से मिले। दिल्ली पुलिस को अपने सर्च अभियान के दौरान एक जबड़ा और 3 अलग हड्डियां भी मिली हैं। पुलिस को ये सारी हड्डियां गुरुग्राम के एक जंगल से बरामद हुई। पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा था जो जबड़ा मिला है वो किसी इंसान का हो सकता है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस इस जगह पर आफताब के कहने के बाद ही पहुंची थी। श्रद्धा मर्डर केस में जांच तेज होती जा रही है। केस में अभी भी कई अनकहे सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। पुलिस रिमांड में मौजूद आफताब को आज दिल्ली पुलिस उसके छतरपुर स्थित घर जांच के लिए ले गई। दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा और आफताब के घर पहुंची। उसके बाद से ही कई अहम सबूत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गली नंबर D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड, यही वो गली है जिस गली में जाकर के जो आफताब है आगे जो कि किराए के मकान में रहता था। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं, दिल्ली के अलावा जो अन्य राज्य हैं जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई और गुरुग्राम में अलग अलग टीमें जो हैं लगातार काम कर रही हैं, वहां से जो दिल्ली पुलिस की टीम को जो लीड मिली है, इनपुट मिले हैं, तमाम जो एविडेंस वहां से मिले हैं, वहां जो श्रद्धा के दोस्त हैं उनके जब स्टेटमेंट लिए गए, उनसे जो जानकारी मिली है, उसके बाद में ही पुलिस जो है फिर से एक बार जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची है। दिल्ली के छतरपुर में ये वही घर है जहां आफताब और श्रद्धा रहा करते थे और इसी घर में आफताब ने श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम पहले भी इस घर में छानबीन कर चुकी है। साथ ही साथ अब तक जितनी जानकारियां जुटाई गई हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए भी इस घर की जांच जारी है। श्रद्धा का पहले मर्डर कर और फिर बड़े शातिर तरीके से सबूत मिटाने में लगे आफताब का कल दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट करवा सकती है। पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के जरिए ही आफताब कुछ और बड़े खुलासे करेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। आफताब से होने वाले नार्को टेस्ट में दिल्ली पुलिस आफताब से कुल 50 सवाल करने की तैयारी में है, जिनमें श्रद्धा से उसके रिश्ते और श्रद्धा के अलावा बाकी लड़कियों से ताल्लुकात पर भी सवाल हो सकते हैं। आफताब ने भले ही दिल्ली पुलिस के सामने बड़े कबूलनामे किए हों, लेकिन पुलिस को अब भी अंदेशा है कि आफताब ने जो कुछ भी कहा सच उससे भी बड़ा हो सकता है, जिस वजह से आफताब के नार्को टेस्ट से बड़े खुलासे हो सकते हैं। आफताब ने जिस तरीके से श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया, उसकी जांच की आंच आफताब के परिवार तक भी पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस आफताब के परिवार का बयान दर्ज कराने की तैयारी में है। इस पूरे जांच के दायरे को बढ़ाते हुए दिल्ली की पुलिस टीम ने उस सोसाइटी के पदाधिकारियों को बुलाया है जहां पर
आफ्ताब के माता पिता रहा करते थे। इस वक्त हम वसई स्थित उसी सोसाइटी के ठीक बाहर हैं, जिसकी तीसरी मंजिल पर आफ्ताब का पूरा परिवार रहा करता था। और अब दिल्ली पुलिस ने लगातार, जैसे हम देख रहे हैं, बीते 2 दिनों से कई सारे लोगों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब दिल्ली पुलिस ने इस सोसाइटी में रह रहे जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्हें अपने पुलिस स्टेशन बुलाया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब के परिवार से संपर्क साधने की कोशिश में लगी है। मुंबई में रहने वाले आफ्ताब के परिवार ने 20 दिन पहले ही अपना घर खाली कर दिया था। इसके बाद वो कहां गए, सोसाइटी में इसकी जानकारी किसी को नहीं है। साथ ही उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब दिल्ली पुलिस श्रद्धा के मोबाइल की भी तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा के फोन से कई अहम जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। आफ्ताब ने इससे पहले ये दावा किया था कि उसने श्रद्धा के फोन को महाराष्ट्र में फेंक दिया था, लेकिन पुलिस को श्रद्धा के फोन की आखिरी लोकेशन उनके मेहरौली स्थित घर से मिली। श्रद्धा का फोन आफ्ताब ने 26 मई तक चालू रखा। अब दिल्ली पुलिस फोन कॉल ट्रेस करने की कोशिश में जुटी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब कहां गया था। पुलिस 18 मई से करीब 1 महीने तक आफ्ताब की लोकेशन का पता कर रही है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल लोकेशन से हत्या के कई राज खुल सकते हैं। दिल्ली से मुंबई पहुंची पुलिस टीम का आज वसई में तीसरा दिन है। बीते 2 दिनों से दिल्ली पुलिस की टीम लगातार श्रद्धा के दोस्तों और करीबियों के बयान दर्ज कर रही है। कल पुलिस ने श्रद्धा के 3 दोस्तों और उनके मैनेजर का बयान दर्ज किया, जिन्होंने पुलिस के साथ श्रद्धा की चैट्स भी साझा किए। आज तीसरे दिन पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाने वाली है और मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की एक और टीम आज मुंबई पहुंचने वाली है, जो श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश में जुटेगी। वहीं अब तक इस पूरे हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब के परिवार और दोस्तों का पता नहीं लग पाया है। ऐसे में पुलिस आफ्ताब के करीबियों की तलाश और उनके बयान दर्ज कर सकती है। इसके अलावा पुलिस की टीम ने सोसाइटी के पदाधिकारियों का भी बयान दर्ज किया है। श्रद्धा हत्याकांड में जांच का दायरा 5 राज्यों तक पहुंच गया है। गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंची। कुल्लू के पार्वती घाट में पुलिस ने छानबीन की और कुछ सबूत जुटाए। आफ्ताब और श्रद्धा अप्रैल के महीने में हिमाचल घूमने गए थे और तोश गांव में दोनों ने ट्रैकिंग भी की थी। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम ने श्रद्धा के दोस्तों लक्ष्मण समेत कुछ और लोगों का बयान भी दर्ज किया है। श्रद्धा को जानने वाले गॉडविन ने भी खुलासा किया है कि साल 2020 में भी आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी। आफ्ताब के दोस्त शशांक ने बड़ा खुलासा किया है। ये आफ्ताब का इकलौता दोस्त है जो मीडिया के सामने आया है। शशांक ने कहा कि पहले दिन जब उसने टीवी पर आफ्ताब को लेकर न्यूज देखी तो वो हैरान रह गया। शशांक का कहना है कि आफ्ताब के परिवार वालों ने उसको कुछ दिन पहले बताया था कि फ्लैट किराए पर देना है, लेकिन क्यों देना है ये नहीं बताया। शशांक ने कहा कि हर मसले का एक सॉल्यूशन होता है, किसी से झगड़ा भी हो जाए तो बात करके समस्या हल की जा सकती है। आफ्ताब के दोस्त ने कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही डिमांड करूंगा कानून से कि उसको सख्त से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद। वो अपने कानून के ऊपर है। अपनी कानून वैसे तो अच्छा ही कर रही है जो भी कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाना चाहिए।